हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जनवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बुक्स एंड ऑथर्स। बहुत ही फेमस ऑथर्स जिनकी बुक्स जो है वो रिलीज़ की गई हैं या बहुत ही फेमस बुक्स जो हुई हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम जो है वो क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी महीने में जो रिलीज़ हुई हैं बुक्स वो हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12 क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको देखना है और बिल्कुल लास्ट तक जो है वीडियो को ज़रूर सुने, ध्यान से देखें। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन है, किसने बुक को लिखा है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री। तो मतलब उन्होंने बताया है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें फैमिली का क्या रोल रहा है, कौन से लोग हैं और या उनकी फैमिलीज हैं जिन्होंने पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसकी हिस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये बुक लिखी है साइमन सेबेक मॉन्टेफायर ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। याद रखना, इंटरेस्टिंग नाम है, द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री। तो साइमन सेबेक मॉन्टेफायर एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उन्होंने इस बुक को लिखा है। स्पेशली एक इंटरव्यू हुई थी इंडियन हिस्टोरियन के साथ, मनु एस पिल्लाई के साथ, वहाँ पे इस बुक को जो है वो बेसिकली डिस्कस किया गया है। और इस बुक के अंदर साइमन ने एक्सप्लोर किया है कि किस तरह से लोग या उनकी फैमिलीज ने पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है। चाहे मतलब अच्छा टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर आया हो, चाहे बुरा आया हो, तो किस तरह से लोगों ने उसके अंदर जो है वो एडजस्ट किया है या किस तरह से लोगों ने उसके अंदर रोल प्ले किया है। और इस बुक को वैसे रिलीज़ किया गया था अक्टूबर 2022 में, लेकिन ये चर्चा में जो है वो रिसेंटली आई है, तो इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। और इस बुक को जो पब्लिश किया है वो हैकेट इंडिया की तरफ से इसको पब्लिश किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
हु ऑथर्ड द बुक, किसने बुक को लिखा है? ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी। तो नाम से पता लग रहा है ये किसी दलित चीफ सेक्रेटरी के ऊपर जो है वो बुक लिखी गई है और इसका नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स। फिर से एक इंपॉर्टेंट है, एक मोटिवेशनल बुक है और ये बुक जो है लिखी है काकी माधव राव ने। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो एक आईएएस ऑफिसर थे, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थे, अब रिटायर हो चुके हैं, काकी माधव राव। उन्होंने एक बुक लिखी है ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी, जो कि बताती है कि किस तरह से उन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली क्रैक किया है, ग्राउंड लेवल से कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और किस तरह से जो नॉलेज का गैप था उसको फिल किया गया, उसको पूरा किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि एज ए आईएएस ऑफिसर बाद में उन्होंने क्या क्या परेशानियां जो हैं वो आई और किस तरह से उन्होंने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को जो है वहाँ पे फ्रेम किया। और इस बुक को स्पेशली पब्लिश किया गया है अमेस्को बुक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने बुक को लिखा है? अंबेडकर ए लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। और ये किताब कलकत्ता इवेंट के अंदर जो है वो रिलीज़ की गई है। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है ये और इसके ऑथर भी बहुत ही फेमस हैं, क्योंकि ये नाम से पता लग रहा है अंबेडकर ए लाइफ जो है वो बायोग्राफी है बी.आर. अंबेडकर की। और ये बुक लिखी है बहुत ही फेमस पार्लियामेंटेरियन शशि थरूर जी ने। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो रिनाउंड ऑथर हैं शशि थरूर जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मतलब एमपी हैं, लोकसभा के मेंबर हैं। ये कहाँ से? त्रिवेंद्रपुरम, केरला से। तो उन्होंने अपनी लेटेस्ट बुक रिलीज़ की है अंबेडकर ए लाइफ, बायोग्राफी है बी.आर. अंबेडकर की और कलकत्ता बुक इवेंट में इसको रिलीज़ किया गया है। और मतलब इसमें बी.आर. अंबेडकर जी का स्ट्रगल जो है वो खास करके लिखा हुआ है और क्या योगदान है उनका कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि नहीं बताया जा सकता किसी भी तरह से, लेकिन उसको प्रदर्शित करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की गई है। और इस बुक को जो पब्लिश किया है वो एलएफ बुक कंपनी की तरफ से जो पब्लिश किया गया और प्रमोट किया गया है रूपा पब्लिकेशन की तरफ से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द मेडिकल बुक, एक मेडिकल बुक जो है वो रिलीज़ की गई है ह्यूमन एनाटॉमी, और ये हिंदी में रिलीज़ की गई है और हिंदी में इसको कहा गया है मानव शरीर रचना विज्ञान। और ये किसने लिखी है? डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी ने लिखी है, लेकिन उनके साथ 2 लोग और थे, डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी और डॉक्टर कनक द्विवेदी। तो इन 3 लोगों ने इस बुक को लिखा है। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इस बुक को किसने लिखा है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ये बुक जो है वो मानव शरीर रचना विज्ञान जो है वो किसने रिलीज़ की है। तो उसी के बेसिक पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और ये है मंगूभाई पटेल जी, जो कि गवर्नर हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। तो मंगूभाई पटेल जो कि गवर्नर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। हिंदी में भी नाम याद कर ले, मानव शरीर रचना विज्ञान, ह्यूमन एनाटॉमी। लेकिन इस बुक में जो सबसे बड़ा योगदान दिया है वो डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी ने दिया है, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी के गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो इंदौर उसके अंदर मध्य प्रदेश में स्थित है। और को राइटर्स जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ 2 हैं और बुक को रिलीज़ किया गया है। 3rd कन्वोकेशन सेरेमनी थी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, और इसमें और भी कई मेडिकल साइंस की बुक्स जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज में जो है वो बेसिकली रिलीज़ की गई हैं। और इस बुक को स्पेशली पब्लिश किया गया था मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की तरफ से। तो बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो कि एक योगदान है कि जो मेडिकल साइंस की बुक्स हैं जो कि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं उसको हिंदी में देना, ताकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकें और वो भी इस चीज़ को समझ सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री डायरी 1, जो कि लॉन्च की गई है रंजन गोगोई जी की तरफ से, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और ये बुक जो है वो स्पेशली लिखी है किसने? हिमंत बिस्वा शर्मा। और आपको पता है हिमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पहले असम के, और अब जो है वो ये बुक मतलब एक ऑथर भी बन चुके हैं। मुख्यमंत्री डायरी 1 जो है वो उन्होंने बुक लिखी है। तो ये बुक जो है वो उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं जब वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर थे, उनके पहले साल का टेन्योर जो है वो इसमें लिखा गया है, क्योंकि 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो 5 साल का टाइम पीरियड था उसमें पहले साल का जो टाइम पीरियड है वो इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने चैलेंजेस जो है वो फेस किए एज ए मुख्यमंत्री। तो इसलिए इसका नाम है मुख्यमंत्री डायरी 1। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड, किसने रिलीज़ की है ऑटोबायोग्राफी ऑफ टेक्नो एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार। तो के अब्दुल गफ्फार के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है न जान साक्षी, और इसका इंग्लिश में मतलब होगा मी एज द विटनेस। तो आपने बताना है कि ये बुक बेसिकली जो है
वो किसके द्वारा रिलीज की गई है? ये ऑटोबायोग्राफी है एक टेक्नो एजुकेशनलिस्ट की, जिनका नाम है प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार। मेरे ख्याल से सबने नाम सुना होगा। और ये बुक रिलीज की है महेंद्र सिंह धोनी ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने इस बायोग्राफी को रिलीज किया, और इसका नाम है मी एज द विटनेस। लेकिन आपने याद रखना है न जान साक्षी भी जो है वो इसको कहा गया, और एक ग्रैंड फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था केरला के अंदर, वहाँ पे इस बुक को रिलीज किया गया है। और फर्स्ट कॉपी इसको दी गई है मारवान अल मौला को। मारवान अल मौला जो है वो सीईओ हैं दुबई हेल्थ अथॉरिटी के, उनको ये फर्स्ट कॉपी जो है वो दी गई है MS धोनी की तरफ से। और साथ ही साथ उन्होंने कई कॉपीज़ जो है वो और डिग्नेटरीज को भी दी। लेकिन याद रखना है के अब्दुल गफ्फार की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है न जान साक्षी। आप नाम जरूर याद रखेंगे और किसने रिलीज़ किया ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए मेमोयर? तो उसका मेमोयर का नाम बताना है, जो कि प्रिंस हैरी की तरफ से रिलीज़ किया गया है, जो कि ड्यूक ऑफ सक्सेस के नाम से जाने जाते हैं। तो आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम जो मेमोयर का है वो क्या है? स्पेयर। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो प्रिंस हैरी जो कि ड्यूक ऑफ ससेक्स के नाम से जाने जाते हैं, एक मेंबर हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली के, उन्होंने एक मेमोयर जो है वो रिलीज़ किया है जिसका नाम क्या है? स्पेयर। और ये बुक स्पेशली जो लिखी गई है वो अमेरिकन नॉवलिस्ट J.R. मोहेनर के साथ मिलके जो है वो लिखी गई है। और बुक को पब्लिश किया है ट्रांसवर्ल्ड पब्लिशर्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक पेंगुइन रैंडम हाउस का ही एक पब्लिशर यूनिट है। और बुक में बताया गया है कि प्रिंस हैरी का जो रिलेशन है अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने ब्रदर के साथ, और भी मेंबर जो रॉयल फैमिली के हैं उसके बारे में बताया गया है। मतलब उनकी जो यादें जुड़ी हुई हैं रॉयल फैमिली के साथ वो इसमें शेयर की गई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 2023 में मनसुख मंडाविया जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने एक बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, जो कि न्यू दिल्ली में इस बुक को रिलीज किया गया। इस बुक के को ऑथर का नाम बताना है, क्योंकि एक तो हैं आशीष चंदोरकर जिन्होंने इस बुक को लिखा है, और दूसरे हमारे पास जो ऑथर हैं वो कौन है? सूरज सुधीर हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 होगा। तो मनसुख मंडाविया जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, लिखा नहीं है। और इस बुक का नाम क्या है? ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। तो नाम से पता लग रहा है इसमें बताया गया है कि किस तरह से इंडिया ने वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट किया, और इंडिया की लार्जेस्ट ड्राइव मानी जा रही है, इवन वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्राइव है, जिसमें बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वैक्सीनेशन दी गई है। तो उसके बारे में इस बुक के अंदर जिक्र किया गया है। तो याद रखना है 2 बंदों ने इस बुक को लिखा है, एक तो आशीष चंदोरकर जी हैं और एक सूरज सुधीर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जनवरी 2023 में इंग्लिश वर्जन एक बुक का रिलीज किया गया है। पहले वो तमिल में थी जिसका नाम था ओदालम वांगा, और अब इंग्लिश में इसका नाम है कम लेट्स रन। और ये बुक जो है वो कृष्णमाचारी श्रीकांत ने रिलीज़ की है, जो कि फॉर्मर कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के। तो आपने बताना है कि तमिल में ओरिजिनली ये बुक जो है वो किसने लिखी थी? ओदालम वांगा। तो याद रखना है ये बुक जो है वो माँ सुब्रमण्यम ने लिखी थी, और बहुत ही फेमस नाम है माँ सुब्रमण्यम, क्योंकि माँ सुब्रमण्यम जो है वो तमिलनाडु के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। और इंग्लिश वर्जन जो है वो 3 लोगों ने लिखा है, जिसमें से एक का नाम जे जॉयसी है, एक का नाम शेरन है, और एक का नाम गीता पदम्बन है। लेकिन आपने याद नहीं रखना, आपने सिर्फ याद रखना है कि ओदालम वांगा जो है वो बुक तमिल में किसने लिखी थी। और इसको तमिल में रिलीज़ किया गया था 2021 में, लेकिन अब इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो 2023 में रिलीज़ किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु ऑथर्ड द बुक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम? तो इसमें स्पेशली क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है, और ये यूनियन मिनिस्टर जो होम अफेयर्स के अमित शाह जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। और अमित शाह जी ने इस पूरी बुक को रिलीज़ तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी चीज़ छिपी हुई है, क्योंकि इसमें रेवोल्यूशनरीज के पर्सपेक्टिव में, क्रांतिकारियों के पर्सपेक्टिव में बताया गया है कि किस तरह से देश को आज़ादी जो है वो मिली है। और इस बुक को स्पेशली लिखा है इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल ने। तो आंसर क्या होगा? इसका 4 होगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर ले, क्योंकि संजीव सान्याल जो हैं वो मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के, तो इसलिए ये बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर के 5 साल तक, 2022 तक यहीं जो हैं वो संजीव सान्याल जो हैं वो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र थे फाइनेंस मिनिस्टर के। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who authored the book India's Knowledge Supremacy, The New Dawn, that was recently launched by धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन?
तो धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से एक बुक रिलीज की गई है, इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी। तो आपको पता लग रहा है नाम से कि ये एजुकेशन के ऊपर है, तो इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको रिलीज किया है। और इस बुक को लिखा किसने है? अश्विन फर्नांडिस ने। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ने इस बुक को रिलीज कर दिया है। और याद रखना है कि इस बुक के अंदर स्पेशली ये बताया गया है कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इंडिया के लोग जो हैं वो रिक्रूटेड हैं, उसमें काम कर रहे हैं, और किस तरह से वो अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं। मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो कि हमारे शास्त्रों में गिवन है, हमारे वेदास में गिवन है, उसी को लेके जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं और वो पूरे वर्ल्ड में काम आ रही हैं चीज़ें। तो इसलिए इस बुक का नाम है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी। तो इस बुक को लिखा है अश्विन फर्नांडिस ने और इस बुक को रिलीज किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने बुक लिखी है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडेंट द पुअर? तो ये एक स्टायर भी है, आप कह सकते हो कि किस तरह से जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो जो गरीब हैं उनको अनदेखा किया गया। तो पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ये नाम दिया गया है और इस बुक को किसने लिखा है? लिखा है मेघनाद देसाई ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इंडियन बॉर्न एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं मेघनाद देसाई, उन्होंने इस बुक को लिखा है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से इकोनॉमिक्स जो है वो एज ए डिसिप्लिन के तौर पे चल रही है और किस तरह से डे टू डे, लाइक 18वीं सेंचुरी में किस तरह से इवॉल्व हुई, 19वीं सेंचुरी में किस तरह से आगे बढ़ी, ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली बताई हुई हैं। और किस तरह से गरीब लोगों के लिए इकॉनमी का बहुत बड़ा रोल रहा है, किस तरह से उनको ऊपर उठाने का काम किया गया और किस तरह से कई गरीब जो हैं वो इकोनॉमिक्स में पीछे छूट गए हैं, उसके बारे में भी बेसिकली बताया गया है। तो मेघनाद देसाई, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स में, खास करके डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स में और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें खास तौर से उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया है कि एडम स्मिथ से लेके जॉन कीन्स तक किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन जो आया है या लेमन ब्रदर जो हैं वो चल रहे हैं, अभी 2008-9 में बहुत बड़ा क्रैश हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं कि इकोनॉमिक्स में किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन मतलब हम 1928-29 की बात कर रहे हैं, लेमन ब्रदर्स वाला मतलब 2008-9 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये सारे किस्से जो हैं वो इसके बुक के अंदर बताए गए हैं और इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस की तरफ से। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।